वही हिसार के लघु सचिवालय के अंदर हम लोग मौजूद है और यहाँ पर काफी एडवोकेट जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं। क्या मामला है और इतनी भीड़ लाइब्रेरी में क्यों है? अक्सर देखा जाता है जब चुनाव होते हैं तभी इस तरह की भीड़ होती है, तो आज क्या हो रहा है? चुनाव का तो समय थोड़ा पड़ा है, लेकिन अभी ऐसी क्या भीड़ है, चलिए जानते हैं इस समय। और देखते ही देखते काफी जो है एडवोकेट्स यहाँ पर मौजूद है। सर कैसे हो? बढ़िया एकदम जी। और सर सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर भारी भीड़ लग रही है एडवोकेट्स की और काफी रस नजर आ रहा है। क्या बिल्कुल। हर बार अक्सर तभी होता है जब ये चुनाव वगैरह होते हैं? बिल्कुल, हमारा वार्षिक उत्सव चुनाव जो है हमारा वो है 15 दिसंबर के लिए शेड्यूल्ड है और सभी साथी काफी उत्साहित है। बहुत बढ़िया। आपका क्या कहना है सर? यही होता है सर हर बार। बहुत बढ़िया। एक बार देख लेते हैं, काफी एडवोकेट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और जानते हैं भाई इतनी भीड़ एक साथ और इतने समर्थक। सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील बिश्नोई जी एडवोकेट हैं और अभी शायद नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और बहुत से लोग साथी इनके अंदर भी खड़े हैं, बाहर भी खड़े हैं, साइड में भी खड़े हैं। इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी। मैंने सुना यहाँ काफी भीड़ है और अक्सर ये भीड़ जो है चुनाव के टाइम ही ज्यादा नजर आती है, तो क्या अभी चुनाव का समय आ गया है? चुनाव हो रहे हैं अभी? ऐसे हमारी बार काउंसिल ने हमारे वार्षिक इलेक्शन जो है 15/12/2023 को निर्धारित करे हैं जी। और ये जो हमारा वार्षिक उत्सव है वो आज और कल की 2 दिन की प्रक्रिया है। नॉमिनेशन की 2 दिन की डेट है, उसके बाद स्क्रूटनी और उसके बाद फाइनलाइज 15/12 को हमारा इलेक्शन है। अच्छा। तो उसमें मैं प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ के तौर पे आज मैंने नॉमिनेशन फाइल किया। मुबारक हो सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी, तो आपने आज नॉमिनेशन भरा है? हाँ जी। तो मेरा एक ये सवाल है कि भाई आपने चुनाव लड़ने का मन कैसे किया? क्योंकि पहले भी आप इसमें बतौर सेक्रेटरी आप काम कर चुके हैं, कैसे मन में आया कि भाई इस बार भी चुनाव लड़े? ऐसे है, मैं 2019 में मेरे भाईचारे ने, मेरी बार ने और मेरे को सेक्रेटरी के तौर पे निर्वाचित किया था। उसमें मैंने जो भी हमारी टीम ने, जिसमें मोहित जी प्रधान थे और मैं सेक्रेटरी था, जयदीप जी उप प्रधान थे, तो हमने पूरी टीम ने संगठित होकर पूरी बार के सहयोग से जो भी विकास कार्य करवाए उनके बेस पे मैं मतलब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो हमने बार में जैसे 2 व्हीलर की पार्किंग शेड का जो प्रबंध किया सबसे पहले, और नए चैम्बरों में जो पुराने चैम्बरों में जो लाइट वो डिम रहा करती, तो हमने 100 kV का एक ट्रांसफार्मर रखवाया और ये बढ़िया आलीशान कैफेटेरिया का प्रबंध किया और 150 पोटा चैम्बर नए न्यू कमर एडवोकेट्स के लिए हमने निर्माण करवाया इनका। और उसके बाद में जो हमारा जो जिम का है, बेहतरीन जिम जो बोलते हैं एडवोकेट्स के लिए, वो उसका प्रबंध किया। और मैं आपको बता देता हूं कि इनके कार्यकाल में काफी काम हुए। अरोड़ा साहब और इनकी टीम ने मिलकर के, भाई देखिए प्रधान और उप प्रधान और सेक्रेटरी का जो है वो एक बहुत बढ़िया संयम होता है और एक साथ मिलकर के जो काम करे वही बेहतरीन काम होता है और इन्होंने पहले भी काफी काम किए हैं। और सर मैंने सुना है आप लोगों के कार्यकाल में बहुत ही बेहतरीन काम हुए, ऐतिहासिक काम हुए, क्योंकि आज तक जो ये कैप्टेक एरिया है जो एडवोकेट्स के लिए अलग से जगह है, ऐसे पूरे उत्तर भारत के अंदर जिला स्तर पर ऐसा कैफेटेरिया कहीं नहीं है। ओपी जिंदल पार्क का निर्माण भी करवाया हमने मैडम सावित्री। इसीलिए आप लोगों ने फिर से विचार किया कि भाई दोबारा मेरे भाइयों ने मेरे को विश्वास मेरे पे जताया, तब मैं आगे प्रक्रिया के लिए आया हूं और मेरी बार मेरे पे विश्वास कर रही है, इसलिए मैं आगे प्रधान पद के लिए कोशिश कर रहा हूं। अदरवाइज मेरा कोई पर्सनल लालच नहीं, हम तो भाईचारे की सेवा के लिए आए हैं, ड्यूटी निभाने के लिए आए हैं और कोई वैसा नहीं। बहुत बढ़िया। भाई मैं बता देता हूं, सुनील बिश्नोई जी पहले भी जो है बतौर सेक्रेटरी रहते हुए काफी काम इन्होंने किए हैं और सेक्रेटरी और प्रधान का तालमेल जो है वो काफी काम करवाता है और ऐतिहासिक काम इनके समय में रहे हैं। मोहित अरोड़ा जी और सुनील बिश्नोई जी ने मिलकर काफी काम किया और अब इन्होंने कहा कि भाई भाईचारे ने जो है वो कहा है कि भाई एक बार फिर से आप आओ और जो है कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकता है और हम फिर से काम करेंगे। ये बताइए, आप लोगों ने नामांकन भर दिया, इतनी सारी भीड़ यहाँ भी नजर आ रही, पीछे भी आगे भी, तो ये बताइए, मैंने एक चीज और भी सुनी है कि आपका भाईचारा बहुत तगड़ा है यहाँ पे और प्यार प्रेम काफी तगड़ा है, तो क्या पूरा भाईचारा और पूरा प्यार प्रेम सबका एक साथ आशीर्वाद आपको मिला है? ऐसे है, बार हमारी माँ है और हम जो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं बार में भाईचारे की भावना से लड़ते हैं और भाईचारा का जो विश्वास है ना वो हमने प्रूव करके, ऐसा नहीं है कि वादे करे और निभाया ना हो, हमने प्रूव करके उसको पूरा कराया और भाईचारे ने विश्वास जताया, तब आगे मैं प्रक्रिया के लिए आया हूं। अदरवाइज हमारा कोई पर्सनल ये नहीं है कि मैं मेरे को किसी ने मतलब और कोई मन में पर्सनल इच्छा नहीं है, केवल भाईचारे की और काम करने की, भाईचारे के विश्वास पे आया हूं मैं, कोई ऐसी। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई भाईचारा आपका बहुत बढ़िया है और अगर आप जीत जाते हैं बतौर प्रधान, हमारी दुआएं भी है कि आप जैसे कार्यकर्ता आगे आए, आप जैसे जो एडवोकेट्स हैं वो आगे आए, तो अगर आप जीत जाते हैं तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रहेगा? ऐसा मेरा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट मेरे युवा भाइयों का जो कोर्ट के अंदर
जो प्रैक्टिस का सत्र है, मैं मेरे सीनियर काउंसिल के सहयोग से बेटर करूंगा, क्योंकि हमारे टेन्योर के अंदर जो युवा भाई थे उनके लिए जो प्रैक्टिस के लिए जो दिक्कतें आती थी, जो मतलब एक सेमिनार वगैरह हर एक एक्ट के ऊपर, हर एक सेक्शन के ऊपर हम एक सेमिनार यूज करेंगे, ताकि जो एक लॉन्ग पीरियड के लिए एक जूनियरशिप रहनी हो वो हम मतलब महीने में या क्वार्टरली जो हम हमारे यहाँ जनरल हाउस में वो सारी डिस्कस करके और उनका जो प्रैक्टिस का सत्र वो अपग्रेड करूंगा। एक न्यू चैम्बर्स की जो डिमांड है उसके लिए सीएम साहब के सहयोग से जल्द पूरा करवाने का आश्वस्त करता हूं उनको। एक पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करवाएंगे। एक जो हमारा ग्रुप इंश्योरेंस है उसके लिए भी हम भरसक प्रयास करेंगे प्राइवेट एजेंसी से हायर करके जैसे भी। और एक जो हमारा जो बार और बेंच का जो उसका कोऑर्डिनेशन बढ़िया बनाएंगे। बार का हित सर्वोपरि हित रखूंगा। शासन प्रशासन को, मेरे वकील भाइयों को कोई भी दिक्कत ना आए, इसलिए मेरा फोन नंबर 94-163-35-867 24 घंटे इंटू 7 आवर्स ऑन रहेगा। मैं मेरे भाइयों की सेवा के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहता हूं और आगे भी ऐसे ही रहूंगा। मेरा भाइयों का विश्वास है, उसको कहीं भी टिच नहीं होने दूंगा। बिल्कुल भाई, और इतनी दमदार बात तो वही कह सकता है जिसके अंदर काम में दम हो और जो काम करना चाहता है और किया भी हो। और इन्होंने काफी काम किए, जैसे सभी को पता भी है, बताने की मुझे बार बार आवश्यकता भी नहीं है। जितने काम इन्होंने किए हैं, अगर एक मौका इनको मिलता है तो ये डेफिनेटली कुछ और बढ़िया करेंगे। और इनके साथी यहाँ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं और उनका क्या कुछ कहना है। भाई साहब, आप यहाँ इनमें सीनियर है, भाई साहब क्या कहेंगे इनके काम के बारे में या इनके व्यक्तित्व के बारे में? जी, जब सेक्रेटरी पद पर पूनिया साहब रहे थे तो बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था। ऐसा काम बहुत कम होता है, लेकिन उन्होंने अपने आउट ऑफ वे जाके भी इतने काम किए हैं। चैम्बर से न्यू कमर्स के बारे में सोचना, जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मटेरियल उपलब्ध कराना, अच्छी यहाँ पे लाइब्रेरी बनवाना, ये बहुत से काम है और आगे भी करेंगे। विश्वास, बार का विश्वास है इनके ऊपर, तो उस पर आगे बढ़ाएंगे, काम को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाएंगे बात। अब इन्होंने जैसे कहा कि जितना भी भाईचारा है सभी आगे ऊपर उठ करके उन्होंने मुझे सपोर्ट करके उठाया है और पूरा साथ देने की बात कही है कि भाई आपको जिताएंगे, आप फिर से आइए और काम कीजिए। क्या लगता है ये सही बात है? ये बिल्कुल ठीक बात है जी। जब बार मेंबर साथ होते तभी कोई इलेक्शन लड़ा जाता है। जब बार आशीर्वाद देती तभी कोई प्रधान सेक्रेटरी बनता है। काम को देख के बनता है, बार की सेवा करनी। जो भी सेक्रेटरी बने, प्रधान बने, उसको 1 साल का टर्म मिलता है, भाई आप बार की सेवा करें, और जो सेवा को सर्वोपरि रखेगा उसको बार चुनती है जी। बाकी सबका आशीर्वाद मिलेगा तो अवश्य प्रधान बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक बात बार बार मन में आ रही है कि भाई जो काम करता है उसे मौका जरूर मिलना चाहिए। और सभी से मैं कहूंगा कि एक भाईचारा जो बड़ा होता है, क्योंकि सभी जातों से, सभी बिरादरियों से एक बड़ा भाईचारा होता है और उससे भाईचारे पर उठ करके काम करना चाहिए। और सभी बिरादरियों से ऊपर उठ कर हम काम करेंगे, भाईचारे से काम करेंगे तो जरूर जो है विकास भी होगा और अच्छे काम भी होंगे। भाई साहब, सही कह रहा हूं मैं ये बात? अगर ऊपर उठ करके काम करेंगे तो सभी का सपोर्ट करके काम करेंगे, डेफिनेटली काम होंगे। बिल्कुल काम होंगे। भाईचारा का ही इलेक्शन है और भाईचारे में ही होगा, प्यार प्रेम से होगा, और जो भाईचारे को साथ लेके चलेगा वही विजयी रहेगा इस इलेक्शन में। और इसी में सुनील जी अगर पीछे भी भाईचारे को अपने साथ लेके चले थे तो आशा करते आगे भी अपने साथ लेके चलेंगे तो भाईचारे का पूरा आशीर्वाद है इनको। बिल्कुल है। क्या बात है भाई साहब, आप भी यही मानते हैं कि पूरा आशीर्वाद है भाईचारे का? भाईचारे के आशीर्वाद के बिना खड़ा कौन हो सकता है जी। बिल्कुल। शुभ नाम भाई साहब आपका? मेरा सुनील नाम है। आपको भाई साहब? योगेश। आपका क्या कहना है एडवोकेट साहब? आप भी इस तरह के कार्यों में काफी सम्मिलित रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे कि किस तरीके से सपोर्ट मिलनी चाहिए या मिल रही है? भाईचारे के बड़ा अच्छा लड़का है, पहले भी प्यार रहता है इनसे। हमारा तो वैसे ही आशीर्वाद है, छोटा भाई है। क्या बात है, बड़ों का आशीर्वाद मिल जाता है तो उसमें सब कुछ आ जाता है। तो वैसे भी इनके बड़े भाइयों ने और ऐसे बहुत से बड़े भाइयों का सपोर्ट इनको मिल रहा है, बहुत से बड़े भाइयों का प्यार इनको मिल रहा है और प्यार के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं सुनील बिश्नोई जी, जो लगातार काम कर रहे हैं। हर्ष भाई भी हमारे साथ मौजूद। हर्ष भाई, क्या कहेंगे, किस तरीके से प्यार प्रेम मिल रहा है लगातार और युवाओं का कितना सपोर्ट है और जितने बुजुर्ग हैं उन्होंने भी आशीर्वाद दे रहे हैं, आप युवा हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि संदीप भाई आपने देखा, सारे युवा भी थे, बुजुर्ग, और सभी प्रकार से बार में सभी का आशीर्वाद मिल रहा है भाई साहब को। अच्छा, बिल्कुल। और ये आशीर्वाद लगातार जारी रहना चाहिए क्योंकि चुनाव अभी आने वाला है और कहूं कि आ ही चुका है। और ऐसा एक मौका उस व्यक्ति को जरूर मिलना चाहिए जो कि कुछ काम करने की इच्छा रखता हो, कुछ काम उसने अच्छे किए भी हों और उसका रिजल्ट हमारे सामने है, ऐतिहासिक रहा है इनका काम। तो भाई इसीलिए ये भीड़ थी। मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों थी। तो आज नामांकन का आखिरी दिन था और यहाँ पर देखते ही देखते काफी युवा साथ जुड़ चुके हैं और काफी एडवोकेट साथ जुड़ चुके हैं। और अंतिम तारीख क्या कुछ है वो एक बार एडवोकेट साहब से जान लेते हैं।
आज नामांकन का आखिरी दिन है, कितने बजे नहीं, तक टाइमिंग आज 3 बजे तक आज है 3 बजे नॉमिनेशन तक है और और कल भी है? कल भी है, 2 ही दिन है, कल 3 बजे तक, बस 2 दिन, 2 दिन, और 29 और 30 नॉमिनेशन की डेट है। और उसके बाद जब मैं बात करूं तो चुनाव कितनी तारीख को होगा? चुनाव 15/12 को, 15/12/2023 को 15/12/2023 लगभग 2350 के करीब जो 357 एडवोकेट हैं जो वोटिंग राइट है जिनका। ठीक है, बिल्कुल। और उसमें से कितने परसेंटेज वोटिंग यहाँ पर रहती है हर बार? मेरे करीबन 2000 की करीबन या 2100 करीबन एडवोकेट्स की वोटिंग होगी, मतलब 90% हो जाती है। हो जाती है, बिल्कुल। और भाई इतना बढ़िया सपोर्ट इनको मिल रहा है और ऐसे बहुत से साथी इनके साथ जुड़े हुए थे। अभी हमने कुछ एक से बातचीत की और कुछ एक अभी गए भी हैं। तो भाई एक मौका ऐसे भाईचारे को जरूर मिलना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। और ऐसे भाईचारे को और आगे आना चाहिए मजबूती से। और आज भीड़ भी इसी चीज की थी कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एडवोकेट चाहते हैं कि भाई एक बार भाईचारे को मौका मिलना चाहिए, एक बार भाईचारे का जो साझा उम्मीदवार है उसको मौका मिलना चाहिए और उसी को आगे लाना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने पहले काम किया है उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। इस खबर को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हो रहे थे नामांकन और 12 महीने की 15 तारीख को जो है 12वें महीने की यहाँ पर वोटिंग होगी, वो भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। और लगातार जो प्यार प्रेम मिल रहा है वो इनका बरकरार रहे, मैं कहूंगा सभी का आशीर्वाद बरकरार रहे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।